बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने देखा है कि अक्सर साथी नमाज पढ़ते और उठने से पहले जय नमाज को एक कोने से मोड़ देते हैं और ऐसा करने वाले आलिम गैर आलिम सब ही हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो अक्सर गैर आलिम साथियों ने वही जवाब दिया जो हम अपनी नानी दादियों से सुनते आए हैं कि जनाब अगर कोना ना मोड़ो तो शैतान नमाज पढ़ने लगता है। मेरे आलिम दोस्त, जो ऐसा करते हैं वो वैसे तो कोई मुदल्लल जवाब नहीं देते, बस मुस्कुरा कर रह जाते हैं। कुछ का कहना है कि छोटे बच्चे पेशाब वगैरह कर देते हैं या बकरी वगैरह जैसा जानवर घर में हो तो वो जय नमाज पर चढ़ दौड़ता है, लेकिन जिन घरों में ये सब कुछ ना हो वो भी ऐसा करने से बाज नहीं रहते। वो शैतान जो एक सजदा करने को तैयार ना हुआ वो भला क्यों नमाज पढ़ने लगा? इसीलिए तो वो रांदे दरगाह कर दिया गया। और अगर चलें फर्ज मुहाल एक मिनट को मान भी लेते हैं कि वह नमाज पढ़ता भी है तो ये तो अच्छी बात है, पढ़ने देना, आप उसे रोकते क्यों हैं? दोस्तों, ऐसी कितनी ही सीना बासीना तोहमात हमारे आबाओ अजदाद से चलते चलते हम तक पहुंचती हैं, जिनमें से किसी को भी तारीख के इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन अफसोस है कि वो हमारे मुस्लिम घरानों में बड़ी शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन रात को झाड़ू ना दो, घर खाली हो जाएगा, कैंची खाली ना चलाओ, झगड़ा हो जाएगा, खाली झूला ना झुलाओ, बच्चा नहीं होगा, या नो मौलूद बच्चे को नुकसान होगा, झाड़ू से न मारो, सूखे की बीमारी हो जाएगी, चौखट पर बैठकर खाना ना खाओ, मकरूज हो जाओगे, वगैरह वगैरह। जबकि दीन इस्लाम में कुरान और सुन्नत में ऐसी तोहमात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अल्लाह के लिए अपने घरों को दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आरास्ता कीजिए, न कि दकियानूसी तोहमात अपना कर ख्वामखा अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाए रखो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।